श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाल जी से श्री रसिक मुरारी जी का चरित्र। श्री रसिक मुरारी जी बड़े समारोह पूर्वक संत सेवा करते थे। आपकी सेवा की पद्धति कुछ विलक्षण ही थी। वह यह कि संतों के चरणों दक से भरे हुए मटके घर पर धरे रहते थे। आप उसी को प्रणाम करते, उसी की पूजा करते और उसी का हृदय में ध्यान धरते। आपके यहाँ जो भी संत वैष्णव आते उन्हें अपार सुख देते थे। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे। उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारे होते रहते थे, जिससे सब लोग बहुत सुख पाते थे। एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ भंडारे में बहुत से संत प्रसाद पा रहे थे। आपने एक शिष्य का संतों के प्रति हृदय का भाव जानने के लिए उसे आज्ञा देकर भेजा कि जाकर संतों का चरणामृत अच्छी प्रकार से ले आओ। उसने लाकर कहा कि सब साधुओं का चरणामृत ले आया। श्री रसिक मुरारी जी ने चरणामृत पान कर कहा कि क्या कारण है कि चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं आया। आपने निश्चय करके जान लिया कि यह किसी संत का चरणामृत लेने से छोड़ आया है, अतः जोर देकर पूछा कि सही बताओ, तुमने किसी संत को छोड़ा तो नहीं। तब शिष्य ने कहा कि एक कोड़ी संत थे, मैंने उन्हीं का चरणामृत नहीं लिया। आपने कहा जाओ उनका चरणामृत भी ले आओ। तब शिष्य उनका भी चरणामृत ले आया। उसे आपने स्वयं पान किया और दूसरों को भी दिया। आपको वह चरणामृत पीने से अपार सुख मिला। आपके नेत्रों में प्रेमाश्रु बह चले। एक दिन की बात है, श्री रसिक मुरारी जी के बाग में संतों की जमात टिकी हुई थी। आप संतों का दर्शन करने चले। उस समय एक संत हुक्का पी रहे थे। उन्होंने आपको आते हुए देखा तो सकचाकर हुक्का को कहीं छिपा दिया। आपने आने से संतों को संकोच हुआ। जानकर इसके प्रायश्चित के लिए आपने उन साधु का सम्मान करना चाहा। फिर तो उसी क्षण चक्कर खाकर पेट पकड़कर बैठ गए और बोले, मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, देखो तो किसी के पास हुक्का रखा है क्या। आपके एक सेवक ने संतों की जमात में जाकर सबको सुनाकर पूछा कि किसी के पास हुक्का तमाकू है। यह सुनकर हुक्का पीने वाले संत को बड़ा उल्लास हुआ और उन्होंने तत्काल ही हुक्का लाकर सामने कर दिया। आपने झूठ मूठ की लंबी सांस खींचकर हुक्का पीने का स्वांग किया और तुरंत स्वस्थ हो गए। इस प्रकार आपने झूठे स्वांग से संत की शंका और दुख को दूर किया।